श्री किशोरी जी से प्रार्थना करें। वृंदावन तक पहुंचना तो बहुत दूर की बातें हैं, स्वप्न में वृंदावन की कल्पना करना भी श्री जी की कृपा के बिना संभव नहीं है। यहां आना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम सब यहां तक पहुंच पा रहे हैं, ये किसके कारण है? ये सब संभव कैसे हुआ? हमारे अपने साधनों से, हमारे अपने प्रयासों से, हमारी अपनी भजन साधना से। जहां तक हम अपना अनुभव कहें जी, अपनी तो साधना इतनी है नहीं, इतना भजन भी नहीं बना है, हृदय भी इतना निर्मल नहीं है, फिर भी वृंदावन पहुंचे। तो समझ में यही आया कि श्री वृंदावन की सीमा में प्रवेश श्री जी की कृपा से होता है। और श्री जी कृपा कब करती हैं? जब जीव पर श्री जी की किसी सखी की कृपा हो जाए। और इस वृंदावन में प्रवेश मिल गया हम सबको, तो यह निश्चित मानिए कि सदगुरु रूपी किसी निकुंज की उस सहचरी की कृपा के बल पे हम सब यहाँ बैठे हैं, अपने सामर्थ्य अपने साधन से नहीं बैठे। तो आओ प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस को किनका पाऊं। तो यहाँ तो सब श्री जी की सखियों की कृपा के बिना तो संभव होना नहीं। श्री जी तक भी पहुंचना है तो रजरानी की सेवा करनी पड़ेगी, लता रानी की सेवा करनी पड़ेगी, श्री यमुना महारानी की सेवा करनी पड़ेगी। रानी रानी मिलावे महारानी थे, जब तक इनकी कृपा नहीं होगी, जब तक उस स्वामिनी तक कैसे पहुंचे। लेकिन श्री जी ने कृपा करके अपने निज सहचरी वपु धारण किए हुए हम सबको सदगुरु के रूप में एक रसिक संत की प्राप्ति हुई। और उन्होंने ना जाने गुण की तो हम व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि अपने अंदर गुण नहीं। लोग कहते हैं ना जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं, लेकिन हम अपना अनुभव कहें तो हमारे तो किसी अवगुण पे ही रीझ गए होंगे शायद, क्योंकि अपना तो कुछ हुआ नहीं, बना नहीं अपने से। लेकिन फिर भी सदगुरु ने कृपा कर दी, संत ने कृपा कर दी, इन ब्रजवासियों ने कृपा कर दी, जो हमें यहाँ ठोर मिल गई। यहाँ ठोर मिल गई तो करना क्या है? करना मात्र इतना है, करना मात्र इतना है। हालांकि कठिन है, हम सब कहें कि सहज हो जाए, कठिन है, लेकिन बनाना तो पड़ेगा अपने आप को वैसा एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल। हमको पूज्य सुंदरी शरण जी महाराज विराजे तो हमको वो शरद पूर्णिमा की संध्या याद आती है। हम निधिवन से कीर्तन करके आ रहे थे, तो बिहार जी के पास जो दाऊ जी का मंदिर है, वहां पर पूज्य बाबा महाराज मिले, परम पूज्य नित्य निकुंज लीला प्रविष्ट पूज्य श्री गोपाल बाबा महाराज। 70 वर्ष हो गए थे उनको, 65-70 वर्ष धामवास करते हुए महाराज। और उनके जीवन का सूर्य उदय हुआ होगा तो सेवा कुंज में ही हुआ होगा। उन्होंने स्नान या तो श्री यमुना जी में किया है, नहीं तो सेवा कुंज की रज से ही स्नान हुआ है उनका। और कभी भी किसी संत की महिमा जब वो नित्य लीला में पहुंच जाते हैं, उसके बाद ही प्रकट होती है। आज हम सब पछताते कि ऐसे हमारे पूज्य बाबा महाराज सदगुरुदेव भगवान अपनी प्रिया जी की कुंज में महलों में पहुंचे, पूज्य गोपाल बाबा महाराज, लेकिन जब धराधाम पर विराजते हैं तब सहज में जो वस्तु प्राप्त होती है तो उसका इतना अनुभव, उसका इतना लाभ हम लोग नहीं ले पाते। लेकिन आज याद आता है, बाबा की वाणियां पढ़ो तो लगता है कि बाबा किस रस में डूबे हुए थे। तो उस समय भी बाबा ये बात कहते हैं, 60-65 वर्ष, और ऐसे संत जो अपने कुटिया के बाहर ताला लगा करके अंदर भजन करते, ऐसे संत कहते, हमको कहते चित्र विचित्र सखी, तो हमसे कहते चित्र विचित्र सखी 65 वर्ष हो गए, लेकिन किसी ने सही कहा कि वृंदावन वास तो लोहे के चने चबाने के बराबर है, आज भी वही चबा रहे हैं। और सुनो, जो हर पल अहरनिश प्रिया जी के नाम के चिंतन में डूबे रहते, लीला चिंतन में डूबे रहते, उन संत का ऐसा अनुभव तो हम सब ने तो अभी कुछ किया ही नहीं, प्रारंभ भी नहीं किया है, तो हमको कितना कुछ करना होगा। लेकिन इन संतों ने कृपा की, हमको सहज वृंदावन मिला। इन